रामायण जी एवं श्रीमद् भगवत गीता जी के अखंड पाठ करवाते हैं। महाराज जी, हम आपके श्रीमुख से गौ माता जी की महात्मा और उनकी सेवा का हमें फल बताइए, जिससे उत्साह बने हमें। कई बार गौ माता के विषय में भी चर्चा हुई है। यदि हमारे अंदर भगवत भाव गौ माता के प्रति हो जाए कि स्वयं श्री भगवान चराचर जगत में तो व्याप्त हैं ही, पर हमारे धर्म में प्रधानता जैसे वेद माता गायत्री की है, ऐसे ही गौ माता की। अगर हम गौ माता के प्रति भगवत भाव रखें, पशु दृष्टि न रखें, और ये भाव रखें कि इनकी सेवा मात्र से गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, दूध की प्रधानता या स्वार्थ की प्रधानता या उनके निमित्त से धन लाभ की प्रधानता न रख करके भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव से गौ सेवा की जाए, तो निश्चित भगवान की कृपा और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति। जहाँ गौ माता गोबर करती हैं और मूत्र त्याग करते हैं, तो गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए पहले पवित्रता के लिए घरों में गोबर से लिपा जाता था। गौ माता के गोबर से जो उपले होते हैं, उनसे जो रोटी बनती है, वो परम सात्विक और भगवत प्राप्ति में सहायक बुद्धि प्रकाशित करने वाली होती है। और जो गौ माता के रोम रोम में जैसे ऐसे हाथ फेराया जाए, तो जैसे तीर्थों के अवगाहन से पवित्रता होती, तो गौ माता के रोम रोम के स्पर्श मात्र से पवित्रता होती है। पर आज भगवत भाव क्षीण होता जा रहा है। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो भगवत भाव से सेवा करते हैं, नहीं तो दूध की प्रधानता या यश की प्रधानता या लक्ष्मी की प्रधानता रख लेने से हमारी गौ सेवा में बाधा पड़ जाती है। जो गौ सेवा, जैसे वयोवृद्ध गौ है, दूध देने योग्य नहीं है, बीमार हैं, या जिनका कोई पालन नहीं करता है, जैसे आज बैल की अव्यवस्था है, क्योंकि बैलों उसके द्वारा अब खेती जोती नहीं जाती, तो ट्रैक्टरों का प्रयोग हो रहा है, तो बैलों की जो अव्यवस्था हो रही है, तो गौ सेवा के अंतर्गत हम दूध ना देने वाली गाय, वयोवृद्ध गाय, बीमार गाय और बैल आदि की जो सेवा भगवत भावना से की जाए, तो निश्चित लोक परलोक सब सुधर जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। और हमारी प्रार्थना है कि हर एक गृहस्थ को अपनी आय से 1 रुपया ही निकालकर प्रतिदिन यदि हम रखें, तो 30 रुपये का हम एक दिन अगर गाय को चारा एक गाय को दे दें, तो हम अपने धर्म का पोषण करने वाले बन जाएं। इस हिसाब से अगर हमारी आय अधिक है, तो हम अधिक रुपया 10 रुपया रोज निकाल करके रखें, 100 रुपया रोज निकाल करके रखें, क्या घाटा चला जाएगा। और वो हम जहाँ उचित गौ सेवा हो रही है वहाँ अगर हम पहुँचाएँ, तो बहुत से ऐसी गौएं जिनका बहुत तरह से दुख हो रहा है, जैसे गौएं छोड़ दी गई तो प्लास्टिक खा रही हैं। एक दृश्य हमने देखा कि एक गौ का ऑपरेशन किया गया, तो उसके पेट से एक बोरा भर प्लास्टिक निकली। अब उनको भोजन नहीं मिलता, तो इधर उधर पड़ी हुई प्लास्टिक, अगर वो गौशाले में सुरक्षित है, सेवा और चारा पा रही हैं, तो हमारे धर्म का पोषण हो रहा है। गौ हमारे सनातन धर्म में परम पूज्य स्थान माता का प्राप्त किए हुए, जैसे वेदत्रयी गायत्री माता, ऐसे गौ माता। तो हमें लगता है कि सब गृहस्थ जन जो है कुछ न कुछ अर्थ अपना गौ सेवा के लिए अगर निकाल के रखें, और समीपस्थ जो गौ सेवा हो, जहाँ गौशाला आदि, वहाँ पहुँचा दें, या चारा खरीद कर स्वयं पहुँचा दें, तो गौ सेवा होने से हमारे धर्म की रक्षा होगी और हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। जब पृथ्वी को पीड़ा पहुँची, तो गौ रूप धारण करके भगवान को पुकारा, तो भगवान का अवतार हो गया, और भगवान अवतार लेकर गोविंद रूप से गौओं की सेवा की। इसलिए हमें लगता है सबको गौ सेवा में सहयोग करना चाहिए। स्वयं पाल करके यदि सेवा करने की सामर्थ्य न हो, तो जहाँ गौ पालन हो रहा है वहाँ अपना कुछ सहयोग पहुँचा देना चाहिए। हम भारतवासी कितनी मात्रा में हैं, अगर हम एक एक थोड़ा थोड़ा सहयोग करें ना, तो हमारी गौएं बहुत सुखी हो जाएं, बहुत आनंद हो जाए। और जहाँ गौ और धर्म संत जन ये सब फलीभूत होते ना, वो देश सुखी होता है। वहाँ समय समय पर वर्षा, समय समय पर पृथ्वी अन्न आदि देती है। और जहाँ गौ और धर्म और संत इनका अनादर होता है,
वहाँ फिर बहुत प्रकार के दुर्भिक्ष और बहुत प्रकार के अनिष्टकारी बुद्धियां प्रकट होने लगती हैं। इसलिए गौ सेवा में बहुत लाभ है, हमें सबको गौ सेवा करनी चाहिए। यदि प्रगट में हम अपने घरों पे न रख पावे तो जहाँ गौ सेवा हो रही वहाँ अपना सहयोग पहुँचाना चाहिए। इससे भगवत भी प्राप्ति हो जाएगी, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। अगर आप धन भी चाहते हैं तो गौ कामधेनु स्वरूपा है, वो आपकी कामनाओं की भी पूर्ति कर देंगे जी। आपकी कृपा है महाराज, बेसहारा गौ माता की सेवा करवाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा संत जनों से ही हो सकता है, क्योंकि प्रायः जो स्वार्थ बुद्धि रहित होते हैं वो ऐसी सेवा कर सकते हैं। नहीं तो ना ज़्यादा तो अर्थ का लाभ और दूध का लाभ, नाना प्रकार की जो लाभ चेष्टाएं हैं, फिर उनमें जो बीमार गौएं हैं, जो दूध देने वाली नहीं, जो सांड हैं, जो बैल हैं, उनकी सेवा में फिर अरुचि हो जाती है यदि अर्थ लाभ की प्रधानता हो। ऐसे तो संत जन ही उदार चित्त वाले हैं जो स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर गौ सेवा में भाव रखते हैं। आप बड़ी कृपा के दर्शन। तो गौ सेवा कैसे होगी? गौ सेवा भक्तजन कराते हैं महाराज, जो सेवादार हैं। अच्छा है? ये प्रेरणा देते हैं जी ग्रामवासियों को, नहीं? अच्छा, तो ग्रामवासी उनकी प्रेरणा से गौशाला बना देते हैं जी वहाँ। हाँ तो बहुत ये अच्छी बात है, ये तो और उत्तम बात है। तो जंगल में रहते हैं। हाँ ये बहुत उत्तम बात है। अर्थ का, कामिनी का और कीर्ति का, तीनों का त्याग करने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर। नहीं, हमें बहुत उत्साह है नए नए बच्चों को देखकर। हाँ, और प्रेरणा करो हमारे समाज में भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो। जैसे नौजवान बच्चे ना, ये तप और संयम से जब चलेंगे तो आगे चलकर हमारे भारत के लिए ये विभूतियां बनेंगे, ये जगत कल्याण करने वाले बनेंगे। इस अवस्था से जो चलते हैं ना ब्रह्मचर्य पालन करके, वो आखिरी तक अवश्य माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए चलो, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। माता जी, बाबा जी की लगभग जी 50 गौशालाएं हैं जो इनके आशीर्वाद से चल रही हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। पंजाब और राजस्थान इनके अंदर है। तो उनमें मतलब गृहस्थ लोग उसके मुखिया होते हैं। हाँ जी महाराज। और वो अर्थ आदि लेकर उनकी सेवा करते हैं। आप उनके संरक्षा और निर्देशन देते रहते हैं। अपने खेत में कुटिया बनी हुई है इनकी। हाँ, ये तो भिक्षावृत्ति से जीवन चलता है या मतलब भिक्षावृत्ति महाराज। जो गृहस्थ लोग भिक्षा दे दिए बना के, उसी को पा लिया। 7 घरों से या एक घरों से, एक घर से? जैसे महाराज वैष्णव है तो एक घर से भी ले लेते हैं जी। अच्छा। कोई वैष्णव काम है तो 5 घर से भी, 7 घर से। हाँ बहुत सुंदर, बहुत